बदल गया है इशिता गांगुली का अंदाज। असल में शिमारू उमंग लेकर आ रहा है नया सीरियल जिसका नाम है बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन। इस सीरियल में बड़ी ठकुराइन के किरदार में नजर आएंगी इशिता गांगुली, जिनके किरदार का नाम होगा चमकीली, जो हवेली में रचेंगी सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र। तो वहीं छोटी ठकुराइन के किरदार में नजर आएंगी दीक्षा धामी और इनके किरदार का नाम है चैना, जो हमेशा मुसीबत में फंसेंगी और उससे बाहर भी निकलेंगी। तो आइए करते हैं मुलाकात छोटी ठकुराइन से और जानते हैं उनके किरदार के बारे में। बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन जो छीनने वाली है सबका चैना वो है चैना और रेडी है लोगों का चैन उड़ाने के लिए। होप सो, लेट्स सी। नींद, चैन, क्या क्या उड़ाती हूँ मैं वो देखना पड़ेगा आपको। फिलहाल तो मतलब हमने सुना है कि आप चमकीली और आपके बीच जो है ये चैन उड़ाने वाली जो जंग है वो होने वाली है। होपफुली होने तो वाली है, बट अभी चमकीली का भी कैरेक्टर क्लेरिफाई नहीं हुआ है और चैना तो मतलब मैं अपने बारे में जानती हूँ, चमकीली के बारे में आई डोंट नो, बट फाइट होगी या बातें होगी। ये चैना कैसी है? चैना यार, चैना नाम से ही पता चलेगा, चैन और नैना, तो दूसरों के सुख चैन के बारे में जो सोचती है और दूसरों को बहुत दूसरों के दुख या कोई कुछ उसको हेल्प करनी है तो इम्प्रॉम्प्ट है, काफ़ी लोग की हेल्प करती है। एज सच ऑल दो शी इज़ वेरी दुखी, मतलब उसकी भी अपनी एक स्टोरी है अंदर से, उसकी भी चल रही है जर्नी, बट लोगों की हेल्प करती है ऑल द टाइम। शी इज़ लाइक कि हाँ मुझे सब कुछ सही करना है, इसको सब सही चाहिए। ये है एक कौड़ी, इसकी भी एक कहानी है। तो ये कौड़ी ये बचपन से पहनती है और ये कुछ बैंगल्स हैं जो अभी टाइम के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। और ये इसका, क्योंकि ये राजस्थान की लड़की है तो इट्स फुल ऑफ कलर्स और इसको बोलरा बोलते हैं जो राजस्थान में पहनते हैं। और एक नथ है प्यारी सी जो मुझे बहुत पसंद है और ये माताजी महाराज का पेंडेंट है जो ये हमेशा अपने साथ कैरी करती है क्योंकि शी फॉलोज माताजी महाराज। सो यस। तो क्या कहेंगी अपनी इस न्यू इनिंग के लिए दीक्षा? यार नुपुर, यू नो मी सिंस ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो अभी तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड और रघुवीर सर जिन्होंने इतना बड़ा चांस दिया ऑफ कोर्स। और आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच अ ब्यूटीफुल जर्नी और फिंगर क्रॉस्ड कि ये हमारा शो धमाल मचाए और आप लोगों को बहुत पसंद आए। छोटी ठकुराइन तो तैयार है आने वाले ट्विस्ट का सामना करने के लिए। वैसे बता दें कि इस सीरियल के राइटर और प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि रघुवीर शेखावत हैं, जिन्होंने इससे पहले सीरियल बालिका वधू, दिया और बाती और मधुबाला जैसे शोज की कहानी लिखी है और अब ये एक लेकर आ रहे हैं नई कहानी नए किरदारों के साथ। तो आइए जानते हैं क्या खास है इनकी इस कहानी में। रघुवीर शेखावत जी हमारे साथ है और कुछ नटखट सी चीज़ नहीं, यहाँ पर इस बार कुछ और मसाला और तड़के के साथ नटखट क्रिएशंस ले आया है बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन। तो एक और फेदर ऑन योर कैप। डेफिनेटली अ ह्यूज फेदर ऑन माय कैप। मैं इसलिए कहूँगा बिकॉज एक तो ये है कि इसकी कहानी बहुत अलग है, वन। सेकेंडली शेमारू उमंग जो हम लोग जिसमें मेरा पहला एज प्रोड्यूसर शो आया था, उसने फिर से मौका दिया है इस कहानी पे विश्वास करके। इसलिए ये मैं मानूंगा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मुझ पर फिर से भरोसा किया गया है इस शो के लिए। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो, इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। लोगों को बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। एक कहानी लिखते वक्त आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, यूजुअली राइटर्स को पता होता है। तो एज अ राइटर, एज अ मेकर, मुझे बहुत विश्वास है इस शो पे एंड आई एम श्योर दिस विल डू वंडर्स। वो कहते हैं ना आपकी जो लेखनी में जादू होता है, एक तरीके से जादू आप यू कैन क्रिएट, तो वही जादू हम अब देखते हुए आ रहे हैं। दहेज दासी हो गया, श्रवणी हो गया और अब दो ठकुराइन लेके आ गए आप। तो दोनों के अलग अलग शेड्स है, अलग अलग फ्लेवर होंगे, तो कैसा कुछ रहने वाला है? देखिए, आपको इस शो की खासियत ये है कि इसमें आपको अपना घर भी दिखेगा और आपको एक जादुई दुनिया भी दिखेगी। दोनों चीज़ों से आप रिलेट करेंगे क्योंकि एक मैं मानता हूँ कि जब हम एक कैरेक्टर बनाते हैं, अगर वो कैरेक्टर आपको अपने अड़ोस पड़ोस का कैरेक्टर, आपके घर का कैरेक्टर ना लगे, आपको अपनी चाची, मामी, बहन, बेटी, बहू ना दिखे उसमें, तो आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। और हमारे शो की खासियत ये है, इस शो की खासियत स्पेशली ये है कि इसमें हमारी जो लीड है, हीरोइन जो है हमारी चैना, आप चैना के साथ में एक पहले शॉट में कनेक्ट करेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा कॉन्फिडेंस भी है, और कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा, कॉन्फिडेंस है मेरा कि चैना के साथ आप पहले शॉट में कनेक्ट करेंगे और आपको अपने घर की बच्ची लगेगी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी तरफ है चमकीली जादू है।
चमकीली एक ऐसी दुनिया क्रिएट करेगी जिस दुनिया में आप घुसना चाहेंगे। आप उसके एक छलावा है, वो एक माया है, और उस दुनिया में घुसकर आप देखना चाहेंगे कि चमकीली अब क्या करती है। ये दोनों चीज़ें जो है, उसका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत सही बना है मेरे इस शो में। स्टार्ट राजस्थान से किया गया है, तो वो एक फ्लेवर, वो एक फील रहने वाला है यहाँ पर भी। तो और काफ़ी बढ़िया जगह जो है, वो शूटिंग जो स्पेस आपको मिला है जी, फ्रेश है। देखिए राजस्थान के से मेरा बहुत गहरा नाता है, क्योंकि एक तो मैं खुद भी राजस्थानी हूँ, दूसरा मेरे जो सबसे बड़े हिट शोज़ हुए हैं एज ए राइटर वो राजस्थानी हुए हैं। बालिका वधू हो, चाहे दिया बाती हो, चाहे और भी काफ़ी सारे शोज़ हैं, सात फेरे हो, ये सारे राजस्थानी फ्लेवर के शोज़ हैं। राजस्थान में क्या ना, रंग बहुत खूबसूरत मिलते हैं। तो जब मैंने शो प्रेजेंट किया था चैनल को, तो चैनल ने मुझको बोलता कि कहाँ आप इसको बेस करना चाहेंगे, तो मैंने कहा राजस्थान, क्योंकि एक तो मैं राजस्थान का जो रंग दिखा सकता हूँ वो यूजुअली लोग उतना नहीं दिखा पाते, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस मिट्टी को पहचानता हूँ, उसकी खुशबू से वाकिफ़ हूँ, तो इसलिए। और दूसरा ये है कि अब जब हम यहाँ शूट कर रहे हैं, बहुत रेयर ऐसा होता है आजकल के, आप देखते हैं, आप सेट देखते हैं, आप यूजुअली सेट के अंदर ही रहते हैं और वो एक डब्बा होता है, माचिस की डिब्बी होती है। लेकिन हमारे साथ खासियत ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये पूरा एरिया हमको मिलता है जहाँ पे हम शूट कर सकते हैं, एक्सटीरियर्स बहुत सारे दिखा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ घर की कहानी है, आपको लगेगा कि एक एक्चुअल रियल कहानी है, रियल लोकेशन है ये, वो एडवांटेज हमारा। तो सर, अगर बात करें तो बालिका वधू से लेकर अब तक ठकुराइन तक, मतलब बड़े घर की ठकुराइन तक, तो कितना लिखने में और प्रेजेंटेशन, मतलब दोनों, कितना ट्रेंड चेंज हो गया है उस टाइम से लेकर अब तक? देखिए, ऑडियंस की चॉइस बदलने के साथ साथ में हमें अपनी लेखनी में बदलाव लाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप समय के साथ में ग्रो नहीं करेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बालिका वधू का दौर एक अलग दौर था, जब कहानियों में ड्रामा अलग तरह का होता था। आज की तारीख में हमारा ड्रामा और स्टोरी टेलिंग जो है वो बदला है, क्योंकि देश बदल रहा है। आप बदलते देश के साथ में आपको अपनी कहानियाँ बदलनी पड़ेगी, आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, तो आप लोगों के दिल तक पहुँचेंगे, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर से छुके निकल जाएंगे। तो बालिका में और आज के दौर में, और सेम बालिका से पहले हम लोग की जो वक्त था उसमें और बालिका में, तो टेलिंग आपकी हर 10 साल में बदलती रहती है, हर 5-10 साल में बदलती रहती है। और हमने बदलते वक्त के साथ में एक नई टेलिंग के साथ में इस कहानी को प्रेजेंट किया है। हमारी कहानी में हमारी हीरोइन सिर्फ रोती नहीं है, हमारी हीरोइन जो है वो लड़ना भी जानती है, हमारी हीरोइन मुस्कुराना जानती है, हमारी हीरोइन दूसरों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाना जानती है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी चैना करेगी, और चमकीली तो तड़का लेके आएगी। चमकीली को देखने के लिए आप लोग पागल हो जाएंगे, भैया आज क्या करने वाली चमकीली। वो हम लोग की टेलिंग इंटरेस्टिंग रही है इस शो में। जी, थैंक यू सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। हम तो बिखेरते ही हैं आप सबकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं ना।